यमलर एक छोटा सा गांव है राजवार कंस्टिट्यूंसी का, जो कि एक जंगल में हाई फार फ्लाइंग एरिया जिसे हम कहते हैं। यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जिस जगह पर हमने आज देखा कि यहाँ के डीडीसी जो मेंबर है मिस्टर सुलेमान साहब, वो खुद पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा यहाँ तक आना वो भी बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि हमें भी यहाँ पे रास्ता दिखाई नहीं दिया कहाँ पे आना है। अब इन्होंने एक अपनी नवीयत का पहला पब्लिक दरबार सजाया हुआ है। मैं लोगों के बीच में बैठा हूँ, मैंने लोगों से बात भी की है, सुलेमान साहब से भी हमारी बात हो गई है। सभी मुतमईन हैं कि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि कोई हुक्मरान हमारी बात सुनने के लिए, वोट लेने के बाद हमारी बात सुनने के लिए पब्लिक के बीच में आया हुआ है। अब सुलेमान साहब से हमारी बात होगी, यहाँ के पब्लिक से हमारी बात होगी। ये जहाँ के जो बेसिक इश्यूज़ है इन पे इन लोगों ने बात की कि इन्हें क्या डिमांड्स है। तो अब हम भी चाहते हैं कि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा करते हैं कि बहुत जल्द इनके मुतालबात पूरे किए जाएं। और सुलेमान साहब ने भी लोगों से वादा किया है कि आने वाले हफ्ते में यहाँ एक कमेटी बैठेगी जिसमें सभी अफसरान शामिल होंगे और इनके जो भी जायज़ मुतालबात होंगे वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगे। मैं बताऊँ आपको कि एक ओल्ड क्लेशे हुआ करता था, या हम कहेंगे ओल्ड एडिज। ये बोलते थे कि अक्सर इनको ना ये बात कड़वी नहीं लगनी चाहिए। फिर हम कहते थे वहाँ पे ना नीचे वाले जो लोग थे कि राजवारुक छुका, या कहते थे यमलर छुका रोज़ा। इट्स बिकॉज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल। लेकिन क्यों ना बैकवर्ड ये रहे जब तक नहीं इनकी एक्सेसिबिलिटी हो। जब एक्सेसिबिलिटी हो, जब उनके रोड्स कुशादा बनेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। उनका एक ही मसला नहीं है, उनके बेशुमार मसाइल, जैसे आपने कहा बजा फरमाया, हाँ, जिन मसलों की कभी बात ही नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इनकी गुर्बत का जो है, ये तो है, तकदीर तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें हमारा भी रोल है। जो ये इस वक्त इस गुर्बत से गुज़र रहे हैं, इसमें हमारा कलीदी रोल है। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि इनको इस गुर्बत से कैसे निकाला जा सकता है। गुर्बत को हटाने के लिए मैंने पहले ही कहा कि वो वसाइल पैदा करने हैं इन लोगों के लिए। और वसाइल ऐसे नहीं पैदा कि जंगलों का कटाव करके आप इनके लिए वसाइल पैदा करो। लेकिन कभी कभार ये होता है ना, समटाइम्स देयर इज़ अ वर्च्यू इन सिन, कभी कभी गुनाह में भी इबादत होती है। ठीक है, जैसे इनका अभी जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है कि दहाइयों से, जो ये मेरी माँ बोल रही थी यहाँ पे, कि हम पिछले 70 सालों से यहाँ पे, पिछले 70 सालों से जहाँ तक इसकी यादाश्त का ताल्लुक़ है, 80 सालों से यहाँ से अपने मवेशियों को चराते थे। ये जब यहाँ पे हालात ख़राब हुआ करते थे तो जंगल सारा जो है वो कॉर्डनेट जो होता था, तो तब उनके जो मवेशी थे वो यहीं पे पलते हैं। या आज भी ऐसे जब बारिशें होती है या जब मौसमी हालात भी ख़राब हो जाते हैं, तो इनका सिर्फ एक वाहिद जो है, एक टेरिटरी है जो यहाँ पे, ये तकरीबन 30-35 कनाल की स्ट्रिप होगी, जहाँ पे न सिर्फ अपने मवेशियों को चराते हैं, बल्कि जो उनके बच्चे हैं वो यहाँ पर आके वो ट्रेडिशनल जो आप इनके गेम्स हैं वो प्ले करते हैं यहाँ पे। जैसे बोलते हैं वो ब्रजस खेलते हैं, वो गरम, इनका कोई लिटरेट नाम मेरे पास नहीं है। वो कभी कभार ये क्रिकेट भी खेलते हैं, वो ना गिली डंडा खेलते हैं, ये गेम्स खेलते हैं यहाँ पे। उनका तफरी का सामान भी यहाँ पर ही मैसर है। और इनका जो इनकी प्राइम इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, दैट इज़ रेयरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक। तो वो रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक उस जहाँ पे उनकी ज़िंदगी का बसर होता है, अगर वो भी ख़त्म हो जाता है, ये तो कह रहे थे मुझसे कि हम अपनी जान देंगे लेकिन ये ज़मीन ही छोड़ देंगे। मैं बताऊँ आपको, एम्प्टी स्टमक हैज़ नो प्रिंसिपल एट ऑल। खाली पेट का कोई मज़हब नहीं होता है। तो जब ये गुर्बत में दस जाएंगे, वैसे भी ये गुर्बत में, जब इनका अब आखिरी सहारा जो है, उनके मवेशी भी हैं, अगर ये यहाँ पर अपने मवेशी में इनको चराने नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे ये। तो ये बात जो है, हम हायर ऑफिशियल्स जो है उन आपकी वसातत से, एक तो हमने ऐसे भी पहुँचाया, दूसरा मैंने एक मीटिंग कन्वीन की है संडे या मंडे को, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, हायर ऑफिशियल्स है वो, और जो आपकी पीएचई डिपार्टमेंट है या आपका आरएनबी है, क्योंकि आज ही प्लान जा रहे हैं पीएचई के वजह से हमने किया है। ये इन ऑफिशियल्स को, एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, इनको यहाँ पर बुला के इन जो लोग हैं यहाँ पे रूबरू करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से अगर ये गलत नहीं होगा, ये तो सबको भूल गए हैं ये लोग। मेरा यहाँ पे पहली बार आना नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे बेशतर मरतबा यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मेरा हक बनता है, क्योंकि जब मैं इन जगहों पे आया, वोट दीजिए हमें, तो जब मैं उस वक्त आया तो मुझे क्या कबाहत है इस वक्त यहाँ आने की। ठीक है,
लेकिन जो इनके जेन्युइन डिमांड्स होंगे, जहाँ जो आपका जो लॉजिक होगा ना, जब आप वो डिमांड्स अपने लॉजिकल पैमाने पे रखेंगे, आपको भी समझ आएगा कि नहीं ये डिमांड लॉजिकल है, ठीक है। ये लॉज जो होते हैं ना हमने ही बनाए होते हैं, एमेंड भी हो सकते हैं, इसमें नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ह्यूमन इन जो डिज़ायर्स होते हैं उसी हिसाब से, ये जो जेन्युइन डिज़ायर्स हो उसी हिसाब से एमेंड भी होने चाहिए। अगर लॉ इनको किसी जगह परमिट भी नहीं करता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये लॉ और ह्यूमन लाइफ मुझे लगता है इस वक्त जो है ये इररिलेवेंट से दिख रहे हैं, तो यू हैव टू अमेंड इट, ठीक है। ये कोई ऐसा बात नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको तो अकल दिया है, ठीक है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला जो लोग इनके और उनके दरमियान, हमारे लोगों और जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके दरमियान जो स्कफल्स हुई है पिछले दफ़ा या कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, इसको हम एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये आई एम अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इन लोगों को गुर्बत में रखेंगे, मैं समझूंगा कि नहीं मैंने बड़ा कमाल किया है, ऐसा नहीं होता है। इनकी मुश्किलातों का अजाला करना पड़ेगा हमें। सुलेमान साहब, आप उस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम कोई पैगाम जारी करोगे जो अपने एसी ऑफिस में बैठते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि आप ज़मीनी सतह पे देख रहे हो, आप खुद इस वक्त ज़मीन पे बैठे हो, इन्हीं लोगों के बीच बैठे हो जिन लोगों ने आपको कामयाब किया, जिन्होंने ये मुकाम आपको दिया, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए कुछ करें। उस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम कोई पैगाम? मैं बताऊँ पर्सनली, मैं आपको बताऊँ कि मेरा कोई क्लेश नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट एज फार एज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, आई कैन से आई एम कंटेंटेड। तो न मैं उनको बिलिटल करने की कोशिश, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रही है, जो हमारा वे ऑफ द वर्किंग स्टाइल जो हमारा था, हमने उससे बाहर आना है, हमने अपने स्किन को टाइट करना होगा, हमने वो कंफर्ट जोन से बाहर आके लाही अमल मुरतब देने हैं, नए मैकेनिज्म्स प्लेस करने हैं, तभी हम इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं डीसी साहब से, ही इज़ अ डायनेमिक ऑफिसर, मैं ये नहीं कहूँगा, अ वेरी वंडरफुल ऑफिसर, हर वक्त उनके ब्लॉक दिवस हुआ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज, बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ है, अभी हमारा यहाँ राजवार में स्टार्ट नहीं हुआ है, जो अपर रीच है, और मुझे उम्मीद है इन दिनों हम यमलर में ही इंशाअल्लाह ताला इसी जगह पे करवाएंगे, एक ब्लॉक दिवस करवाएंगे जिसमें सारे ये ऑफिसर्स होंगे, ताकि आज जो प्लान बनेगा, आने वाले जो दिन होंगे उसमें आने वाले जो महीने होंगे, जब आप आएंगे स्प्रिंग में, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, उन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि कितने सालों से आप यहाँ पे अपनी यहाँ पे ऐसी इस तरह की ज़िंदगी गुजर, जब ये अपनी कहानियाँ सुनाते हैं ना तो इंसान को रोना आ जाता है। अब बहुत हो चुका है, 2-4 पीढ़ियाँ तो इसी में से मर गई है। अब ये जो बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो जवान हैं, मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी यूथ है यहाँ पे, हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला इनको वो हार्डशिप्स ना देखना पड़े। सब नानी नाना यहाँ ही गुजरे हैं, यहाँ की जगह में बैठ के गुजरे, उनने बिसारत आपने यहाँ की है, यहाँ ही खाना खाते थे, यहाँ डायरियाँ बनाई थी, उनमें बैठे थे, मार नवशी थी, यहाँ थोड़े थोड़े काप में आपको माँ थोड़ा थोड़ा बांट कर बैठे थे, डारे बना कर। आज तक तो वो डारे फिर इन्हें छोड़ दी, जब यहाँ मिलिट्री आ गई, ये आगे भी आ गई, पीछे भी आ गई, कांप लग गए, यहाँ नगरात में भी कांप लग गया, आगे इसमें इस अपारे अब उस पे मुदान में भी कांप लग गया, देदारा में लग गया, फिर डारे यहाँ रखे नहीं हैं, तो दिन पर यहाँ कटते, फिर आग जला कर यहाँ लोग, आज के लोग बैठते, 10 और 20 बंदे बैठते हैं माल के साथ। जब तो यहाँ इसको बाड़बंदी होगी तो तब कहाँ जाएंगे, जब तो यहाँ इसको बाड़बंदी बन जाएगी तो फिर। मुझे बताइए जी सर, सुलेमान साहब के आने से, इसके दौरे के करने से आपको कितनी उम्मीदें वापस? शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्र, बहुत बहुत शुक्र, हमें अल्लाह की उम्मीद है, फिर सुलेमान साहब की इतनी भी उम्मीद है, हमको ये मैदान यले हो जाएगा और सब हमारी जो इतनी कर्जी ये दूर कर देगा। पहले अल्लाह दूर कर गया, बाद में सुलेमान साहब दूर कर देगा। को वोट दिए किसी ने नहीं। सुलेमान साहब के आने से आपको कितनी उम्मीद जागी? इंशाल्लाह बहुत पहले भी हमने सुलेमान साहब को जब चुना इलेक्शन में, तो तब भी हमें इसको उम्मीदें थी कि हमारे नज़दीक है, हमारा हमसाया है, तो आज तो हमें इंशाल्लाह इस पर बहुत उम्मीदें हैं कि हम उम्मीद ही थी हमें, तब हमने सुलेमान साहब को यहाँ बुलाया कि हमारे इंशाल्लाह ये डिमांड्स पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमें दाइयों से, पिछले दाइयों से, हमारे दादा परदादा नानी नाना सब यहाँ पे ये डारे बने हुए थे, सब में आप देख सकते हो ये डारे बने। जब से फौज आई है यहाँ, वो वाला कैंप लग गया, मंदिर वाला कैंप लग गया, तो फौज ने यहाँ से ये डारे हमारे उठा ली, नहीं तो पहले हमारी बैकें यहाँ ही रहती थी। हमारे पास 2 कनाल 1.5 कनाल से फालतू जमीन किसी के पास नहीं। आप मुझे बताइए,
जो पिछली हुकूमतें यहाँ थी जी। उसके दौर में और सुलेमान साहब के दौर में कितना फर्क? वो बहुत बड़ा अंतर है सर, कभी किसी को नहीं देखा, वोट सिर्फ वोट के टाइम देखा, तब से बाद किसी को नहीं देखा। पहले तो हमारे घरों में उस वक्त आते थे जो मासी, और कोई अफसर यहाँ नहीं आया, और सुलेमान साहब से के बिना कोई अफसर यहाँ नहीं आया। ये जनाब यहाँ पहुँचे, हमारा कजिया अल्लाह दूर करेगा, ये दूर कर देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जो उन्होंने बोला कि क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, देर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स, लेकिन अब हालात थोड़े से मुख्तलिफ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब जब हालात बदलते हैं तो सामान्य जो चीज़ें होती हैं वो अपनी पोजीशंस पे आ जाती है। इनका मामला इस वक्त जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको इंक्लोजर बनाना चाहते हैं यहाँ पे। ये इनका कहना है कि ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हम इंक्लोजर बनने देंगे, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे जो इनके जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। तभी मैंने कहा कि जो ऑफिशियल्स, जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, उनको हम यहाँ पर बुलाएंगे, पहले इनका ये मामला हम हल करेंगे। तो इसके बाद बाकी मसाइल भी है, लेकिन इन मसाइलों के एक होलिस्टिक अप्रोच, एक हमगीर अप्रोच के तहत हमने हल करना है। जैसे इनके बच्चों का तालीम का जो सिलसिला है, ये अपने बच्चों को गुर्बत की वजह से ये जो बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगा, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट टीचर्स, लेकिन आप बताऊँ 2 टीचर आपके प्राइमरी स्कूल में जहाँ पे 150 बच्चे हैं, 6 क्लासेस हैं, 36 पीरियड्स इन ए डे, टीचर बेचारा क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, 2 रूम है, 4 क्लासेस यहाँ पे, आउटकम क्या होगा इसका? अगर आप इस एरिया की लिटरेसी रेट देखेंगे, दैट इज नील एट द बॉटम, लिटरेसी रेट कुछ है ही नहीं। आप मुझे बताओ, जब तक ना ये पॉपुलेशन जो एजुकेट हो जाएगी, ये आप समझिए कि ये कैसे जो इस वक्त इनकी पोजीशन, जो हालत है, जो इनकी ज़िंदगी गुजारने का जो, ये कैसे बाहर आ सकते हैं? मेरे ख्याल से ये इट्स अ ग्रेव वायलेंस। हमने इस बारे में ज़बरदस्त सोचना। तभी मैंने कहा कि इन मसलों का हल ऐसे निकल सकता है कि जब एक ज़बरदस्त मैकेनिज़्म हम इन प्लेस रखेंगे, जिसमें सारे जो इनके जो बुनियादी सहूलियतें हैं, पहले उनको बहम पहुंचाने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी है कि इनको ये जो बुनियादी सहूलियतें, इसका फुकदान ना रहे, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आपको भी बुलाएंगे, मीडिया का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। मेरी आपके वसातत से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि मैं डीसी साहब से खुद भी बात करूँगा, हम आने वाले हफ्ते में, सिर्फ आने वाला जो हफ्ता है, हम सारे मिल बैठ के यहाँ पे इस मसले का हल निकालेंगे। और तब तक मैं फॉरेस्ट जो DFO साहब हैं हमारे, या कंजर्वेटर साहब हैं, मेरी उनसे एक गुजारिश है कि यहाँ पे इसको तारबंदी ना करें अभी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे ना कहें फिर, ठीक है। तो अभी ना करें, जब तक ना हम यहाँ पे एक जिरगा बिठाएंगे, आप लोग यहाँ पर आएंगे, हम इस मसले का हल निकालेंगे, तब तक तारबंदी ना करें। एक बार फिर बोलता हूँ मैं DC साहब से भी कि उन तक बात पहुँचाएँ, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, यहाँ पे तारबंदी ना करें, इसको ये फेंस ना करें, जब तक ना इस मसले का हल निकले पहले।